हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरली मैंने जितने भी लेक्चर्स थे वो सभी आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। और आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिएगा स्टूडेंट, पहले मैं आपको इसका बेसिक नॉलेज दूंगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, उसका ऑर्डर, डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। देखिएगा स्टूडेंट, हमने लिखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जैसे कि हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी, उसी तरह से हमारे पास अब ये जो डेफिनेशन आती है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिएगा हमने क्या लिखा है, इक्वेशन विच कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव। एक इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होंगे उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, जैसे 10x del z अपॉन del x प्लस 10y del z अपॉन del y इक्वल्स टू 10z। z हमारा डिपेंड है x और y के ऊपर, तो यहाँ जो पार्शियल डिफरेंशिएट हो रहा है z का, वो देखिए किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, x और y। डेफिनेशन में क्या लिखा है, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद होंगे। देखिएगा यहाँ पर एक पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आ रहा है, एक y के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो इस तरह की इक्वेशन को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से ये देखिएगा, एक डेरिवेटिव x y के रेस्पेक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x और y के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब देखिएगा आगे मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर और डिग्री किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर से क्या मतलब है, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। देखिएगा, डेफिनेशन में हमने ये लिखा है कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर से मीन्स है उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, सपोज वहाँ पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का दे रखा है हाईएस्ट, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकंड। अगर सपोज थर्ड ऑर्डर का है तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। अगर फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ मौजूद है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखना है वहाँ पर, तो वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं भी समझाऊंगा आपको। इसी तरह देखिएगा, द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको डिग्री फाइंड आउट करना, तो डिग्री का मीन्स क्या है, इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो डिग्री होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। फिर से समझ लीजिएगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री से मीन्स है उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे हमने लिखा है आफ्टर, लिखा नहीं, इज विच अकर्स इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन रैशनलाइज्ड। मतलब कि जो उसका पावर दे रखा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो उसकी पावर्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उस फ्रैक्शन को हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इसकी हेल्प से मैं आपको ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल का, चलो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, इसका अगर आपसे कहा जाए ऑर्डर बताइए भाई इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप देखिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो आप, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आपका del z अपॉन del x और del z अपॉन del y, किस ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। एंड डिग्री, इसका डिग्री बताइएगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, ये डेरिवेटिव देख रहे हैं, इसका डिग्री कितना है, 1, इसका डिग्री कितना है, 1, तो इसका डिग्री भी 1 होगा। इसी तरह से सेकंड आ जाइएगा, ऑर्डर, सेकंड एग्जाम्पल का ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखो डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना, del z अपॉन del x, del z अपॉन del y, del z अपॉन del x, del z अपॉन del y, फर्स्ट ऑर्डर का ही आ रहा है, तो इसलिए ऑर्डर कितना हो गया, 1। अब आप लोग देखिएगा डिग्री, ठीक है। डेरिवेटिव जो हमारा आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा है, इसकी पावर में कितना आ रहा है, 2, इसकी पावर में कितना आ रहा है, 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी, तो डिग्री कितना होगा हमारा, 2, ठीक है। ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2।
इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर देखिएगा डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल वाई फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन ये देखिएगा सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर। आपको मैंने क्या बताया, ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस ऑर्डर का आ रहा है, सेकंड ऑर्डर का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। डिग्री देखिएगा आप, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही देखनी है। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, डिग्री यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा डिग्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ भी देखिएगा डिग्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एंड डिग्री, इसका डिग्री कितना होगा, वही 1 होगा। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की है उसको इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरह से मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाता हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे थे जेड को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेड है वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स और वाई के ऊपर, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए कुछ नोटेशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कुछ नोटेशंस हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है स्मॉल पी, ये ध्यान रखना, स्मॉल पी का मतलब क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये याद रखना है आपको। इसी तरह से क्यू, क्यू मीन्स क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू ध्यान रखना है आपको, पी क्यू। उसके बाद देखिएगा आर आता है, तो आर का मतलब क्या होगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं। अब आप देखिएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है, पी के। तो इस आर की वैल्यू को आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल एक्स, ठीक। पी क्यू आर, आर के बाद देखिएगा एस, इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, ये हमारा क्या होता है, एस होता है, पी क्यू आर एस, ठीक। इसको देखिए थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप, इस तरह से लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई हमारा क्या है, क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। इसी एस को देखिए स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं हम, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स, पहले x आ रहा था y, इस बार y पहले आ रहा है, x हमारा बाद में आ रहा है। तो इसको हम डेल अपॉन डेल y और क्या लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल x। अब आप देखिएगा डेल z अपॉन डेल x किसके इक्वल है, p के। तो ये क्या आ जाएगा, डेल p अपॉन डेल y। देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, s को हम 2 रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, एक डेल q अपॉन डेल x और एक डेल p अपॉन डेल y। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा पी क्यू आर एस टी, टी मीन्स हमारा ये होगा डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब आप देखिएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है हमारा क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट्स आपको ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, पी इनका कंप्लीट पार्शियल में यूज़ होगा, पी क्यू आर, ठीक है, और ये हमारा एस, ठीक, और ये हमारा टी। आगे हमने भाई ये इनको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया पी क्यू की टर्म्स में आगे का, ठीक है। ये सब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्शियल के लिए, इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए स्टूडेंट अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। उसी तरह से अब देखिएगा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। हमने लिखा है आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए जेड हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि जेड का पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो जेड किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स और वाई के ऊपर। एंड इट्स ऑल पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स अकर्स इन इट फर्स्ट डिग्री। देखिए हमने लिखा है कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे, जब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके अकर्स होंगे इक्वेशन में, वो सब क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। तो उस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिएगा आप जेड जो देख रहे हैं, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो देखो जेड की डिग्री कितना आ रहा है, 1। इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप देख रहे हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका भी डिग्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग,
ठीक है। ये ऑर्डर तो इसका सेकंड है, लेकिन यहाँ डिग्री देखो आप, डिग्री जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं उसका डिग्री कितना आ रहा है 1। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जब उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं उन सब का डिग्री फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। आगे हमने देखो डेफिनेशन लिखा है स्टूडेंट, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉन लीनियर, ऊपर लीनियर था तो हमने लिखा एक फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इज अ फंक्शन ऑफ, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है, हमारा हो रहा है एक्स एंड वाई के। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, नॉन लीनियर, ठीक है। कब कहेंगे, इफ द पार्शियल डेरिवेटिव, जो पार्शियल डेरिवेटिव आपने डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाला है, डू नॉट अगर्स इन फर्स्ट डिग्री। देखो स्टूडेंट, हमने लिखा है कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाला है वो फर्स्ट डिग्री का नहीं होना चाहिए। देखिए इस एग्जाम्पल में डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल फर्स्ट ऑर्डर का तो है ये, लेकिन यहाँ पर इसका डिग्री कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो नॉन लीनियर किसको कहेंगे, जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनका डिग्री 1 नहीं आना चाहिए, 1 से अधिक आना चाहिए आपका। इसी तरह यहाँ देखो फर्स्ट डिग्री का नहीं होना चाहिए, देखो फर्स्ट डिग्री का नहीं है, फर्स्ट डिग्री का नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री, और यहाँ देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लीनियर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, नॉन लीनियर कहेंगे। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा जाए तो अगर हम इसका ऑर्डर की बात करें, यहाँ देखो ऑर्डर कितना होगा आपका 1 होगा एंड डिग्री देखिएगा, डिग्री कितना होगा आपका 2 होगा। इसी तरह से इस इक्वेशन को देखा जाए, यहाँ देखो आप ऑर्डर भी आपका कितना है 1 है, ठीक है, और डिग्री भी आप देखिएगा कितना है आपका 2 है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई डू नॉट अगर्स इन फर्स्ट डिग्री। क्या डिग्री इनका फर्स्ट आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर। अब लीनियर में आप देखिएगा, अगर इसका हम डिग्री निकालें, यहाँ डिग्री एंड ऑर्डर देखिएगा आप लोग, ऑर्डर देखेंगे इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 1 आ रहा है एंड डिग्री निकालिएगा, ठीक है, डिग्री देखो कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। इसी तरह से इस सेकंड वाले का देखिएगा आप, ऑर्डर यहाँ देख रहे हैं ऑर्डर कितना आ रहा है, सेकंड ऑर्डर का आ रहा है, और डिग्री देखिएगा कितना आ रहा है आपका, डिग्री आपका फर्स्ट आ रहा है। तो लीनियर में आपने देखा कि डिग्री जो आएगा वो डिग्री, लीनियर में डिग्री हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट डिग्री का आएगा। तो देख रहे हैं आपका डिग्री फर्स्ट डिग्री, डिग्री क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट डिग्री का आ रहा है। नॉन लीनियर में आप देख रहे हैं यहाँ डिग्री आपका फर्स्ट डिग्री नहीं आ रहा है, फर्स्ट डिग्री नहीं आ रहा है। तो ये इसको लीनियर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, नॉन लीनियर कहेंगे, ठीक है। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आता है क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फंक्शन आपका जो देख रहे हैं ना, एक्स वाई जेड पी क्यू, पी का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू मीन्स क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है। जो जेड है इज अ फंक्शन ऑफ 2, जेड किसके ऊपर डिपेंड होता है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। इस तरह की ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड है एक्स एंड वाई के ऊपर। इसको हम क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे, जब ये जो f दे रखा है इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, ये f हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए किसकी टर्म्स में, p एंड q, बट नॉट नेसेसरी लीनियर इन z, लेकिन ये z में नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि ये z में हो, ठीक। तो क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर का क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है पार्शियल, वो हमारा इस फॉर्म में होता है, देखिएगा, ठीक है। जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसके मल्टीप्लाई में ये कोई आपका फंक्शन आ गया किसका, एक्स वाई जेड का। ऐसी डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसके मल्टीपल में एक फंक्शन आ जाएगा, ये हमारा जी एक्स वाई जेड। इधर क्या लिखा हमने, एच एक्स वाई जेड,
ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने ये दिया, देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इस एफ के प्लेस पर देख रहे हैं, एफ के प्लेस पर ही आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ डेल जेड अपॉन डेल वाई, और जी के प्लेस पर क्या आ गया हमारे पास एक्स वाई, जेड का टर्म भी हो सकता है, और इधर राइट हैंड साइड में देखिएगा एच के प्लेस पर एक फंक्शन होगा किसमें, एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका इस फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आता है सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वो क्वासी लीनियर है, ये सेमी लीनियर है। तो हमने लिखा है एक फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, जिसमें कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जेड इज अ फंक्शन ऑफ, जेड हमारा फंक्शन है दो वेरिएबल्स का एक्स एंड वाई का, इसको हम सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जब ये हमारा इस फॉर्म में। देखो इसमें फ़र्क क्या है, बिल्कुल सेम आ रहा है, यहाँ तक तो सेम आ रहा है, यहाँ एफ फंक्शन है एक्स वाई जेड, तीनों वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर एफ जो है ना हमारा वो सिर्फ एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड होगा, जेड के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। उसी तरह यहाँ जी हमारा एक्स वाई जेड तीनों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर जी जो है ना वो सिर्फ एक्स वाई के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, सेमी लीनियर। क्वासी लीनियर में क्या है, ये आपका एक्स वाई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड के ऊपर भी डिपेंड होगा, लेकिन सेमी लीनियर में सिर्फ ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ये एक्सप्रेशन होंगे। यहाँ पर इधर देखिए ना आप जो एच देख रहे हैं, एच आपका तीनों के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, और देखिएगा आप जैसे एफ आ रहा है, एफ की जगह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जी के प्लेस पर क्या आ गया एक्स लॉग वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, और एच के प्लेस पर ये आ गया। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो स्टूडेंट देखिएगा आज इस लेक्चर में मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, उसका ऑर्डर, डिग्री और उसके टाइप्स, लीनियर, नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर और सेमी लीनियर, ये सभी कुछ मैंने आपको इसमें डिस्कस किया है। आप लोग इसको पढ़िएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और इसको लाइक करिएगा, इसको कमेंट्स करिए और इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।